अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डार एजुकेशन के माई एसक्यूएल सीरीज़ के अंदर आज हम सेशन नंबर 6 के थर्ड पार्ट में बात करेंगे और हम देखेंगे कि सिलेक्ट कमांड यूजिंग वेयर क्लॉज किस तरह से यूज़ होती है। द वेयर क्लॉज कंटेन्स वन और मोर कंडीशंस दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर द क्यूरी रिट्राइव्स। इसका मतलब है कि जो कंडीशंस आपने लगानी है उन कंडीशन के ऊपर ये फैसला होगा कि कौन सा डाटा जो है वो आपका रिट्राइव होगा इन द फॉर्म ऑफ द रोज। It searches for data according to the conditions specified in the query and narrows the selection of the data. आप तस्वुर करेंगे आपके पास नादरा का सिस्टम है जहाँ पे कई अरब रिकॉर्ड्स हैं, तो आपको डाटे को नैरो से नैरो करते जाना होगा। आप उनको, अगर आप गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का सिस्टम देखें उसमें भी करोला के नाम से गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा होंगी, या अगर आपको उसका गाड़ी का नंबर पता है तो एग्जैक्ट कैसी कंडीशन होगी आपने उसको ढूंढना होगा। वो वेयर की क्लॉज है। The syntax to specify a condition using the where clause is like this: select static from table name, where, और फिर आगे आपने जो कंडीशन स्पेसिफाई करनी है, जैसे कि select retrieve the data, स्टार मतलब कि हर किस्म की उसमें कॉलम्स आ जाएं, टेबल नेम define that the specify the name of the table, where clause specify the clause to filter data, contains condition to satisfy the information। अब जैसे ये एम्प्लॉय सैलरी है और एम्प्लॉय सैलरी में हमने EID, बेसिक सैलरी, HRA, TA, ग्रॉस सैलरी एंड डी नेम हमने इसमें दिया हुआ है। अगर आपने टेबल एम्प्लॉय सैलरी की नहीं बनाई हुई तो पहले सबसे पहले आप एम्प्लॉय सैलरी की टेबल को क्रिएट करें। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय सैलरी और यहाँ पे EID इसमें आप इधर दे दें, फिर बेसिक सैलरी, डबल और 10 दे दें और 2 फिगर्स काफ़ी हैं। और फिर आपकी आ जाएगी HRA TA, ये भी डबल है। फिर TA, ये मैं 5 और 2 इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हाउस रेंट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह कम होते हैं, इसलिए। ग्रॉस सेल, डबल और ये आ जाएगी 10 and 2। और डी नेम डिपार्टमेंट एंड वेरिएबल कैरेक्टर। जब आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी, टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, कल मैंने आपको एक कमांड बताई डिस्क्राइब एम्प अंडरस्कोर सैलरी, insert to एम्प अंडरस्कोर सैलरी और फिर यूज बेसिक्स कितनी है, जितनी आपकी अमाउंट होती है उनको सेलेक्ट करते हुए अगर वो करेक्टर में नहीं है तो इन कॉमा देने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सपोज 5,632 रुपये, इसका 500, 5,621, 7,863 और फिर जो ग्रॉस सैलरी होगी वो आप इसमें एंटर करें। ग्रॉस सैलरी कट कटा के टैक्सेस वगैरह आपकी होती है। लेट्स सपोज ये कोई 53 और 5, लेट्स सपोज हम कहते हैं जी 65,789.36 इसकी। अब आगे डिपार्टमेंट HRA की वैल्यू आउट ऑफ रेंज है 5 ज़्यादा हो गया। इसी तरह से और रिकॉर्ड इंसर्ट कर लीजिए। हमने ऊपर एम्प्लॉय डिटेल बनाया हुआ है ना, वहाँ पे हमने 3 रिकॉर्ड एंटर किए हुए हैं।
लेट्स सपोज पहले उसको भी अभी हम डिलीट वाले का कमांड पे नहीं है, हमने 3 वहाँ पे रिकॉर्ड एंटर किए हुए हैं जिसमें सैफ है, नेल्सन और हबीब के अकाउंट्स हैं। अब इनकी सैलरीज भी हम उसी तरीके से बना रहे हैं। 600, थोड़ी सी वैल्यूज़ को सही वैल्यूज़ दें। 60 और खुद दें कैश सेल डिपार्टमेंट मैनेजमेंट कर लें। दूसरा रिकॉर्ड एंटर हो गया। तीसरे की वैल्यूज़ इंसर्ट कर दें। बासठ, 786, 55,560। इसको सपोज वी हैव 3 रिकॉर्ड्स एंड अब इसकी जान लगा कि चेक सैलरी फ्रॉम एम सैलरी ए आर वाई। अब ये तो हमारे पास तसव्वुर कर लें कि इसको 3 या 3,000 रिकॉर्ड है, ज़्यादा लॉट ऑफ रिकॉर्ड आते हैं, हम उन्हें देखना चाहते हैं तो वे क्लॉज है नाम डिटेल्स। तो ये मैंने बहुत सारी वैल्यूज इसमें करनी थी, कर दी थी, क्लॉज माल कर टू फॉर एग्जांपल। ये इसका मकसद ये है कि मुझे सिर्फ वो वाली कमांड्स दिखाए जिसका एंड के ऊपर रहमान आ रहा है, मतलब ई वैल्यू जो है दैट वाज रहमान, तो ओनली दैट रिकॉर्ड विल बी शोन। ये बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होती जाएंगी क्यूरीज, क्योंकि अभी हमने इम्प्लाई डिटेल यहाँ से ले ली है और हमारी इसकी सैलरी का हमने एक अलग से बनाया हुआ है। अब दो टेबल्स को आपस में मर्ज करके आपने डाटा कैसे लेना है, ये सारी इंफॉर्मेशन देख रहे हो ना। मेरा वर्क फेल हो गया। सर डेट जो ऐड कर रहे हैं, डेट कहाँ ऐड की है मैंने अभी तक? नहीं आपने ऐड नहीं किया लेकिन आगे आ जाएगी तो फिर उसको देखते हैं। ठीक। अभी इतने को चला लेना। सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम इम्प्लाई डिटेल्स वेयर ई नेम, जिस तरह मैंने हबीब दिया तो वो हमारे पास डिटेल्स आ गई। इसी तरीके से अगर आपने मोर देन वन कंडीशन लगानी है तो और का ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, और एंड व्हाट्सएवर। लेट्स सपोज मैं यही एक इंसर्ट करता हूँ ये रिकॉर्ड को एक इम्प्लाई डिटेल के अंदर। लेट्स सपोज 4 हाफिज़ कर देते हैं, हाफिज़ रहमान। एंड नीचे बहुत सही होना चाहिए, वाल्टन लाहौर की बजाय कैंट लाहौर, और फ़ोन नंबर 1, इसको इंसर्ट कर दें। इसी तरह से एक और रिकॉर्ड एंटर करें, रिकॉर्ड ही होंगे तो वैल्यूज़ आपकी बनेंगी। हमाद रहमान, इसमें भी रहमान आ रहा है आखिर में। अब अगर इसको कमांड को चला के देखें देन 3 रिकॉर्ड्स आ गए। अब हमारे लिए हबीब, हाफिज़ और हमाद, इनके देखें ई नेम जो है वो तीनों रहमान आ गए। अब हम इसमें और ज़्यादा देखना चाहते हैं कि लेट्स सपोज इसी तरह से ये कमांड बना 6 है, कैंट कराची, सेवन, काशिफ रहमान। एक और रिकॉर्ड 8,
कैंट कराची, इनके एड्रेसेस सेम है। तो आप तस्वुर करें कि इस तरह से तो रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा आ जाएगा। आपने एक नाम से सर्च किया तो आपके पास रिकॉर्ड एक ठीक है नैरो तो हो जाएगी सर्च, लेकिन आप कंप्लीट सर्च पे नहीं पहुंच रहे। मैं एक मुझे पता चला कि क्या है, तो कैंट कराची है, कैंट कराची सर्च जो है वो सॉरी एंड यहाँ दोनों कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी है। तो मेरे पास अब नैरो सर्च एंड कंडीशंस पूरी हों तो वो मुझे इसको शो करवाएं। और के अंदर होगा कि अगर मैं एक नाम देखना चाहता हूँ, लेट्स सपोज और ई एल ने मैं कहता हूँ जी अल्लाह भी आखिर में आए, तो वो मुझे सारे रिकॉर्ड दिखा दे जो इस तरह के हों। इस तरह के दोनों कंडीशंस हो जाए कि तो वेयर क्लॉज आपने लगाते हुए यही चीज़ सोचनी है